चारों ओर देखिए। आप क्या देख सकते हैं? दृष्टि का बोध जीवन के विषयों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हम जो देखते हैं उसका अवलोकन और उचित विश्लेषण पहले से ही आपको एक महान वैज्ञानिक बना देता है। आखिर अवलोकन उन मुख्य शोध विधियों में से एक है जो विज्ञान में उपयोगी होता है। वास्तव में कोशिका की खोज भी इसी प्रकार हुई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं की उपस्थिति सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से भिन्न बनाती है। कोशिका का अध्ययन कोशिका जैविकी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका जैविकी में मुख्य 3 पहलू शामिल हैं: कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं के कार्य और कोशिकाओं का विकास और उनका विभेदन। एक ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सन 1665 में एक कॉर्क के पतले भाग में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं का अवलोकन किया। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी ड्यूट्रोचेत ने सबसे पहले ये स्पष्ट व्याख्या की थी कि पादपों और जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के जीवित पदार्थ जीव द्रव्य को पुरकिंजे द्वारा 1839 में नाम दिया गया। हक्सले ने बाद में जीव द्रव्य का वर्णन जीवन के भौतिक आधार के रूप में किया। सन 1838 में एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक माथियस श्लाइडेन और ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थियोडोर शॉन ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं और यही कोशिकाएं सजीवों में शारीरिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के विकास के प्रति विचार रखते हुए यह प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यह पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विकास और विभाजन द्वारा संभव होता है। सारांश में, कोशिका का अध्ययन कोशिका जैविकी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका जैविकी में मुख्य 3 पहलू शामिल हैं: कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं के कार्य और कोशिकाओं का विकास और उनका विभेदन। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में एक कॉर्क के पतले भाग में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं का अवलोकन किया। हेनरी ड्यूट्रोचेत 1824 ने सबसे पहले यह स्पष्ट व्याख्या की थी कि पादपों और जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के जीवित पदार्थ जीव द्रव्य को पुरकिंजे द्वारा 1839 में नाम दिया गया। मैथियस श्लाइडेन 1838 और थियोडोर शॉन ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं और यही कोशिकाएं सजीवों में शारीरिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका के विकास के प्रति विचार रखते हुए यह प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इन सभी वैज्ञानिकों के पास सर्वोत्तम उपकरण नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने कोशिका जैविकी के बारे में इतनी अच्छी खोज की है ना? उनके द्वारा अर्जित ज्ञान से कोशिका जैविकी के बारे में और व्यापक व और जटिल अनुसंधान के द्वार खुल गए। अब आप कोशिकाओं के बारे में स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। पादपों, जंतुओं, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाएं माप, आकार, आंतरिक संरचना में भिन्न हो सकती हैं, पर एक समान निर्माण योजना दर्शाती है। हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के विषय में और जानने के लिए हमारे पुस्तकालय में खोजिए। Keep imbibing. We believe in you.